आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि स्मॉल एम द्रव्यमान तथा रो घनत्व की एक गेंद को 3 रो घनत्व के किसी द्रव में h गहराई तक डुबो करके मुक्त कर दिया जाता है। तो द्रव की सतह से कितनी ऊंचाई तक गेंद जो है वो उछलेगी, ये पूछा जा रहा है, जबकि द्रव व वायु के प्रतिरोध को नगण्य माना गया है। तो उसकी ऊंचाई को यहाँ पर h के रूप में, h/2 के रूप में, 3h के रूप में या 2h के रूप में दिखाया गया है विकल्पों में। तो कौन सा मान यहाँ पर सही रह रहा है वो हमें देखना है। उसके लिए हमने लिया सबसे पहले एक पात्र में कोई एक द्रव भरा हुआ है। द्रव के लिए अगर उसके घनत्व के मान को देखें तो वो हमारे पास 3 रो के रूप में प्रस्तुत होता है, जबकि एक गेंद हमारे पास है। ठीक है, गेंद के लिए उसकी प्रारंभिक स्थिति को 1 के रूप में बताया और दूसरी स्थिति को जब नीचे एक h गहराई तक उसे डुबोया जाता है तो उसकी स्थिति को हमने बताया है। ठीक, अब यहाँ पर गेंद की पहली स्थिति, गेंद की दूसरी स्थिति। गेंद के लिए उसका द्रव्यमान स्मॉल m और उसका घनत्व रो के रूप में प्रस्तुत है। बोला ये जा रहा है कि उसे पहली स्थिति से दूसरी स्थिति एक नियत गहराई तक अगर डुबोया जाए और डुबो करके उसे छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अब उस पर क्या क्या बल का प्रभाव पड़ेगा जिससे वो एक नियत ऊंचाई तक उछलेगी। तो बोला है कि द्रव की सतह से वो कितनी ऊंचाई तक उछलती है। ठीक है, हम यहाँ पर जो ले रहे थे, ये h का स्थान जो ले रहे थे रेफरेंस तौर पर, तो ये कितनी ऊंचाई तक वहां पर उछलती है ऊपर की तरफ, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। पहले देखें तो उस पर बल कौन कौन से कार्य करेंगे। एक बल जो होगा नीचे की तरफ कार्य करेगा, जो उसका भार होता है। ठीक है, भार होता है तो हम उसे mg के रूप में ले लिए। अब द्रव है, द्रव में एक तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से बल वहां पर। सामान्य तौर पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है द्रव के द्वारा, हम जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे हम उत्प्लावन बल बोलते हैं या फोर्स ऑफ बायोंसी उसे कहा जाता है, जिसका मान कितना होता है, जितना आयतन का स्थान उसने घेर रखा है उस वस्तु ने, उसके आयतन, उसके घनत्व, ठीक है, उस द्रव के घनत्व, जितना द्रव वहां पर है, द्रव की मात्रा और जी के रूप में ऊपर की तरफ मान। हर गेंद ऊपर की तरफ उछलती है या ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की दिशा में जाने पर उसका जो त्वरण होगा उसे अगर हम ए के रूप में प्रस्तुत करें, ठीक है, प्रदर्शित करेगा द्रव के अंदर गेंद के त्वरण को प्रदर्शित करेगा। गेंद त्वरण हम अगर उसे कहें तो, ठीक है, गेंद त्वरण के रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसे हम क्या लिखेंगे, जिसे हम एक के रूप में अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो होता क्या है। सामान्य तौर पर बल की बात की जाती है तो नेट बल जो लगेगा और उस पर अगर हम उस गेंद के लिए उसके द्रव्यमान को यहाँ पर भाग कर दें, त्वरण का मान मिल जाएगा। तो एक का मान अगर हमें निकालना है तो एफ नेट का मान हमारे पास कितना, एक तो उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसे हम रो डैश हम कहते हैं जी के रूप में। ये क्या बताता है, द्रव के लिए उसके घनत्व को बताएगा। ऋण हम करें तो भार एम जी के रूप में, ठीक, और बटे हम करें तो वो कितना होता है, बटे हम करें तो वो स्मॉल एम होता है। तो अब देखिए सभी का मान हमें पता है, तो ए का मान हम देखें तो आयतन का मान हम कैसे निकालें। आयतन का मान हमेशा होता है द्रव्यमान बटे घनत्व के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आयतन किसकी बात कर रहे हैं, किसके आयतन की बात कर रहे हैं, गेंद के आयतन की बात कर रहे हैं। गेंद के लिए उसका द्रव्यमान और गेंद के लिए उसका जो घनत्व होगा उसका अनुपात उसके आयतन को प्रदर्शित करेगा। रो डैश के रूप में हम देखें तो वो 3 रो को प्रदर्शित कर रहा है। रो हमें क्या बता रहा है, घनत्व के मान को, द्रव के घनत्व के मान को, गुणा है गुरुत्वीय त्वरण जी के रूप में, ऋणात्मक रूप से एम जी हमारे पास होता है। ठीक, रो और रो के मान यहाँ पर कट जाएंगे तो यहाँ पर 3 mg और बटे यहाँ पर हम करें तो m के रूप में मान आता है। तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान यहाँ पर आएगा, m और m के मान कट गए तो 3 में ऋण 1 हमने करा तो 2 हमारे पास बनता है 2g के रूप में। मतलब ए का मान, त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के दुगने मान के बराबर मिलता है, का मान हमें मिल गया। अब गेंद अगर सतह पर होती है तो सतह पर से अगर वो ऊपर की तरफ जाएगी, त्वरण का मान हमें पता है, तो ऊपर की तरफ जाने पर जो उसकी ऊंचाई होगी उसे हम ले रहे हैं तो वो क्या बनेगा, h के रूप में अगर हम देखें तो 2gh हम कहते हैं और ये प्लस मान कितना होगा, ये होगा, देखिए गति का तृतीय समीकरण उपयोग हम कर रहे हैं तो v स्क्वायर का मान अगर हम देखें तो वेग का मान v स्क्वायर के रूप में, और प्रारंभिक वेग हमने क्या मान रखा, 0, तो ये 0 हो गया। तो अगर v का मान हम निकालें तो वो कितना आएगा, वर्गमूल के अंदर इसका मान बनता है 2gh के रूप में। ठीक, ये वेग के मान को प्रदर्शित किया तो वेग का मान v के रूप में अगर हम देखें तो ए का मान यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ए यहाँ पर आएगा तो 2g करके रूप में हम इसे डायरेक्टली लिखें तो हमारे पास 4gh होगा। देखिए अगर हम इसे क्या बोल रहे हैं, अगर हम गति का समीकरण उपयोग करें, तृतीय समीकरण, तो हम इसे ए के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ए भी त्वरण होता है, ए का मान अगर हमने रखा तो वो 2g के बराबर होगा, इसलिए इसे वर्गमूल 4gh के रूप में हमने ले रखा। अब फिर से हम अगर वो जितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी उसका मान अगर हमें निकालना है, कैसे निकालते हैं उसे, देखिए h जो ऊंचाई है वो ऊपर की द्वारा तय की गई, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा v स्क्वायर बटे 2g के रूप में। इसे कैपिटल H के रूप में हम क्या बोलते हैं, गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई के मान को, प्राप्त ऊंचाई हमने कहा। ठीक है, ये कितना हो रहा है,
ये कैपिटल एच के रूप में, तो कैपिटल एच के रूप में इसका मान कितना, v का मान हमने ले रखा, तो ये हमारे पास बनता है 4gh के रूप में, और नीचे बनता है 2g, g और g के मान कट के मतलब 2h का मान आया। तो कैपिटल एच का मान हमारे पास कितना आता है, मतलब ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जो गेंद उछलती है उसका मान 2h के बराबर होता है। वो क्यों हुआ, एक तो नीचे उत्प्लावन बल है, भार का मान तो नीचे की तरफ था, लेकिन उत्प्लावन बल के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न किया गया ऊपर की तरफ वो इतना ज्यादा है कि उसे अगर जितनी गहराई तक डुबोया जाता है वो दुगनी गहराई तक ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका मान 2h होगा। तो हम इसे देखें 2h हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है विकल्प डी पर। तो विकल्प डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।